हेलो नमस्कार नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं संधि। संधि ये आपका लघु सिद्धांत कौमुदी से है, लेकिन ये संधि का नोट्स जो है आप मंडली गुरुजी के मतलब जब पढ़ते थे तब का है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संधि लघु सिद्धांत कौमुदी में किस प्रकार बताए गए हैं, हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब लिखवाए हैं गुरुजी ने, दो वर्णों के मेल की योग से संधि है। सम धन धा धन की ई आदेश होता है, हो जाता है संधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। संधियाँ समासों से भिन्न होती हैं। संधियों में योग होता है और समासों में संक्षेप होता है। बनाते चलेंगे सब लोग नोट्स, बहुत बढ़िया नोट्स हैं गुरुजी के द्वारा। बहुत टॉप पढ़ाते हैं, ये बात नहीं है। चलिए शुरू से अंत तक बताया जाएगा। एक देखो, एक पद में संधि कितने जगहों पर पाई जाती हैं ये तो सब जानते हैं, पढ़ने वाले जो नहीं जानते हैं भाई बहन उनके लिए बता रहे हैं। संधियाँ एक पद में होती है, धातु और उपसर्ग में होता है, समास में होता है, नित्य होती हैं। तीन जगह नित्य होती है, पद में, धातु उपसर्ग में और क्या कहते हैं समास में, और क्या कहते हैं, ये तीन जगह तो अनिवार्य रूप से होती हैं। पद का कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे पद में पौधना का पाव का हो गया, विद्याधान आलय विद्यालय हो गया। धातु और उपसर्ग थोड़ा देख लीजिए, जैसे नी उपसर्ग है, औसत धातु है तो निधन औसत हो जाएगा तो न्यौसत हो जाएगा, निधन औसत है तो न्यवसत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका धातु और उपसर्ग हो गया है। ठीक है, उद धन अवलोकते अवलोकित, उद अवलोकित हो गया। अब समास की चर्चा हम करेंगे। समास में कृष्ण धन अस्त्रम, कृष्णाश्रम। कृष्ण क्या है? कृष्ण में काला, और या कृष्ण में कृष्ण के पास अस्त्र है। श्रीधन ईशा, श्रीशा इस टाइप है। तो ये तीनों हो गया। थोड़ा अब हम कारिका में देखते हैं। संयुक्त एक पद एक नेत्या, नेत्या धातु सर्गयो, नेत्या समासे वाक्ये तुषा विवक्षापेक्षते। वाक्य में संयुक्ता नित्य में नित्य, संयुक्ता पदे, पदे माने पद में नित्य होती है। और कहाँ नित्य होती? धातु और उपसर्गयोः, दो ठो है ना, पादयोः हस्तयोः, बिड़ा लीजिए। नित्या समासे, समासे माने समास में सप्तमी एक वचन है। वाक्य तोषा विवक्षापेक्षते, वाक्य में तू में तुम्हारा, आपके ऊपर है निर्भर कि आप विवक्षाम करते हैं। विवक्षाम माने आपकी इच्छा है कि आप संधि करते हैं कि नहीं। जैसे आपको मैं वाक्य में संधि नित्य नहीं होती है अथवा वैकल्पिक होती। वैकल्पिक माने इच्छिक है, नित्य में अनिवार्य है। इन तीनों में तो नित्य करना है, लेकिन ये चौथा आपको अनिवार्य है, ओ ऐच्छिक है। अब जैसे रामम वनम गच्छत, राम वनम गच्छत, गच्छत है ना, ऐसे कर देंगे तो यहाँ आप वनम है तो यहाँ बनो कर सकते हैं। राम बनो वनम गच्छति, रामा को रामो कर दीजिए। ये आपका विसर्ग जो लगा है, बनो नहीं भाई, गलत हो गया। ठीक है, रामः को क्या करेंगे हम? रामो वनम गच्छत, क्योंकि आगे हसिचा लगा है। हसिचा में कई प्रकार के सूत्र आते हैं, तब विसर्ग का ओ हो जाता है। अभी आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखें शॉर्टकट में। स्वर संधि आज को क्या कहते हैं? स्वर, स्वर का बोध हो कराता है स्वर संधि। और हल संधि जो है, हल का हल से ही बोध कराता है। प्रथम पद में हल, द्वितीय पद के हल,
इसका मतलब अब समझ लीजिए जो नए भाई बहन हैं। स्वर का मतलब होता है 2 पद होता है, प्रथम पद के एकदम अंतिम भाग और उत्तर पद, प्रथम माने या पूर्व पद के अंतिम भाग और उत्तर पद के प्रथम भाग, यही दोनों के मेल से संधि हो जाती है। ठीक है। और व्यंजन में कैसे होता है, तो व्यंजन में जो अंतिम भाग है वो हल रहेगा। इसका पूर्व भाग का एकदम पहला शब्द क्या रहेगा, पहला वर्ण आपको हल रहेगा, दोनों हल रहेगा। ठीक है। विसर्ग में विसर्ग का विसर्ग के साथ। ठीक है। आपको कोई बात गड़बड़ लगती हो तो कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिएगा। चलिए, स्वर संधि क्या है। स्वर संधि लगभग 7 कार्य किए गए हैं। अब रानुकूल इन्हें विख्यात किए गए हैं। जैसे सबसे पहले यण संधि ले लीजिए, मुख्य विधायक सूत्र है। क्या है यण संधि? क्या है? विधायक सूत्र, विधान करता है वर्णों को। अब आप लोग देखेंगे आगे। ठीक है। सुधीधन उपास्य, शुद्ध्योपास्य विद्वानों द्वारा पूज्य व्यक्ति। मधुधनर मध्वर, ऊ का वा हो गया है, ऊ है ऊ का वा स्थानांतरम। ठीक है। मध्वर में राक्षस के शत्रु। ली धन आकृति लाकृति रूप सिद्ध हुआ। धातु धनंसा धात्रंसा हो गया, 2 रूप हैं, ता और रा है। ठीक है। अब इसको आप चार्ट देख लीजिए गुरु जी के माध्यम से। इको यणज का मतलब होता ई उ री ली, कोई भी असमान बाद में हो। बाद का मतलब इसके इधरिया कोई भी असमान स्वर हो या असमान व्यंजन हो। ठीक है। या व ला आदेश हो जाता। ई के स्थान में क्रमशः स्थानांतरम एक सूत्र आएगा, उसी के अनुसार है। उसके स्थान पे क्या करना है, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, री के स्थान पर ला। ये आपका स्थानीय होता है और इधर आदेश होता है। स्थानीय आदेश, स्थानीय क्या होता है, मित्रवत होता है। शत्रुवत लिखा गया है। यण आदेश जो हुआ है यह शत्रुवत हुआ है। शत्रुवत माने शत्रु के जाके, अब ली है, ली का पता ही नहीं, ला आ जाएगा, ली का स्थान खत्म हो गया ना, तो वही है स्थानीय, वही है आदेश, शत्रुवत होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आगे हम देखेंगे वाक्य में संहिता नित्य होती है। वाक्य तो सु विवक्षाम उपेक्षते, तो यहाँ वाक्य में क्या होती, नित्य होती है। अष्टाध्यायी सूत्रों में क्या करते हैं, 44 है सूत्र हैं। वरदराजाचार्य के 33 ही हैं सूत्र। 44 हो गया है। चलिए देखते हैं आगे। आदेश क्या होता है, शत्रुवत होता है, स्थानीय पर होता है, आगम मित्रवत होता है, स्थानीय होता है षष्ठी विभक्ति। एक स्थानीय यण, इन दोनों के स्थान पर अच आदेश हो गया। एक स्थानीय, एक क्या है, षष्ठी है, एक वचन। यण क्या है, प्रथमा एक वचन है। अच क्या है, सप्तमी एक वचन। ठीक है, यही बात है। चलिए, इको यणच, इको मतलब ई उ रील री, इक मतलब अच, यण हो जाए। ई के स्थान पर यण, जैसे ई के स्थान पर यहाँ यण हुआ है 3-4 सूत्रों के माध्यम से। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वश षष्ठ क्रम स्तप्त स्थल पूर्ववर्ती आदेश अविधीयमान कार्य। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती कार्य विधीयमान, इसी को कहते हैं तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व। सप्तम में 7वां पद अव्यवहित हो और उसके बाद जो है
इको यण सूत्र के द्वारा अच में, अच क्या है, सप्तमी विभक्ति है और एक स्थान यण हो जाता है, सप्तमी को निर्दिष्ट करता है। चलिए, अस्थानेन्तरम, अस्थानेन्तरम अगला सूत्र है। अस्थानेन्तरम जो है स्थानीय और आदेश, एक वर्ण के पर, ये आपको बुक जो पढ़ा रहे हैं गुरुजी ने लिखाया है, तो कपिल देव द्विवेदी से है, पूरा मिलेगा। ठीक है, स्थानीय क्या है, आदेश है। इसको देखिए, एक वर्ण के स्थान पर आदेश उपस्थित होने पर अत्यंत सदृश वर्ण हो, अत्यंत सदृश वर्ण हो, उसी को उच्चारण के सदृश की अधिक प्रमुखता दी गई है। ताल्वा स्थाने ई के स्थान पर ताल या होता है। ठीक है, ई के स्थान पर क्या हो गया, या हो गया है। तो कहने का मतलब है संख्या के स्थान पर आदेश यथा, उसी की संख्या यथा मीन क्रमशः। अब उसी के स्थान पर देखो मध्वर्य है, मधु है, वो का स्थान पर क्या हो गया, वह हो गया है। धात्र री का स्थान पर र हो गया, री का स्थान पर ला हो गया। ये क्या है, आपके स्थानेंतरम है। सूत्र आएगा तो अनाचिच्या क्या कहता है, इसको देखिए। अनाचिच्या, अनाचिच्या ये कहता है अच मीन स्वर, अच मीन जितने स्वर हैं, और यर मीन या रा ला वा, ये चारों वर्ण हैं, और बाद में अच का अभाव हो, अच का अभाव हो। द्वित्व मीन, द्वित्व मीन द्वित्व वैकल्पिक, तो द्वित्व हो जाता है, यर के बाद जो है अच नहीं होता है। ठीक है, द्वित्व हो जाता है अनाचिच्या में। ठीक है, कहने का मतलब जो अच स्वर है, बाद में यर है, यार अलावा है, और वर्णों के साथ शाखा का भी विकल्प से द्वित्व हो जाता है। द्वित्व माने दोहरा। चलिए, दो डबल। झलाम जस झस, झलाम मीन झलों के, जस मीन जस हो जाता है बाद में झस रहने पर। कहने का मतलब अपने तृतीय वर्ण के स्थान पर झस मीन तृतीय और चतुर्थ के नियम के बीच में लगता है, जसमीन आदेश जस हो जाता है। अब अगला है आपका संयोगांतस्य लोप, संयुक्त पद का लोप हो जाता है। ठीक है, संयुक्त मीन जो संयुक्त पद है वह लोप हो जाता है। अगर कोई संयुक्त अक्षर जैसे रहते नहीं, छत्र, छत्र, त्रंग, ज्ञा, ये क्या है, संयुक्ताक्षर है, संयुक्त व्यंजन है, तो उस पद का लोप हो जाता है। चलिए, आलो अंतस्य, आलो मीन आलो के षष्ठंत निर्देश जहाँ कार्य किए जाए अंतिम वर्ण को हुई होता है, अथवा संयोगांश में अंतिम वर्ण का लोप कर देते हैं। संयोग पद का सर्व का लोप हो जाता है। ठीक है, चलिए, एक आपका यण प्रतिषेधे वाच्यम, ये आपका वार्तिक है। उसके बाद यण के लोप का निषेध कर देता है। यण या रा लावा का लोप नहीं होता है। वार्तिक संयोगांत में यण का वैसे तो लोप होता है, लेकिन यण का लोप निषेध कर देता है। नायक में तीन धातुएं क्या है। चलिए, अयादि संधि अब देखते हैं। अय और आदि, अय मीन अय, आदि मीन आदि। कहते हैं राम आदि बन गए, तो अय और आदि, आदि का मतलब है तीनों ग्रहण कर लीजिए अय के बाद। ठीक है, अय आदि, एच वय आवा, एच मीन एच, और अय ए योंग अयौच, अयौच, औच मान और मान लीजिए। एच हो गया आपका ये चारों,
एज का मतलब फिर देख लीजिए, ए आए ओ, एक क्रम सा लिख दे रहे, ए ओ औ औ, ठीक है। ऐसे नियम है ए औ आई औच, ठीक है। अब इसमें आए, आए इसके नीचे रख लीजिए, आय का स्थान पर आय लिख दीजिए, हाँ, जबकि आओ है ना, आओ ये वाला होना चाहिए, ठीक है, नियमानुसार। आय, आय, आव और आव, ये चारों बैठ जाते हैं इसके नीचे क्रमशः, ठीक है। चलिए यहाँ भी वही है, ए ओ आई औ, एक स्थान पर ए हल छोटा ए है, आय हो गया, ओ का स्थान पर आओ हो गया, आई का स्थान पर आय हो गया, ओ का स्थान पर आओ हो गया। ये आपके चारों क्या हैं, ये चो वा या वा। अगला सूत्र आपको आएगा यथा संख्या अनुपदेशा। इसको चारों उदाहरण देख लीजिए। हरे धन ए, हरे में तोड़ेंगे, हरे में ऐसे तोड़ दिए, ये है। हरे में ए निकाल लीजिए, हर इधर आप हलंत मार दीजिए, और एक स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, एक स्थान पर अय आदेश हो रहा है, इसके स्थान पर अय कर दीजिए, ठीक है। हर जब तोड़े हैं ए और, तो हर ए धन, हर धन ए हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो एक स्थान पर क्या आदेश आया, अय, अरे यार ये वाला है, अय आदेश हुआ, तो इसमें अय जोड़ दीजिए, हर उहल हो गया, या हो गया, या के स्थान पे कर दीजिए, हर ए हो गया। समझने वालों के लिए सारा काफ़ी है। विष्णु धन ए, विष्णु में भैया ऐसे विष्णु, विष्णु नहीं यार, विष्णु, विष्णु में और ए है, इस कोई मतलब नहीं है, आप ओ निकालिए इसमें से खींच कर, वो ज़रूरत है आपकी। विष्णु यहाँ लिख दीजिए, यहाँ धन लगा दीजिए। ओ का स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, ओ का स्थान पर औ आदेश हो रहा है, तो औ लिख दीजिए, हलंत मार्ग लिखिएगा। अब ये विष्णु हलंत है, औ भी हलंत है, विष्णु में औ जुड़ गया, विष्णु हो गया, वह हो गया, वह में ये जोड़ेंगे तो विष्णु वह हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप नए धन अका कर दीजिए, पौधन अका कर दीजिए, ठीक है। यथा संख्यम अनुदेश है समानाम, यथा संख्या अनुपदेशा समानाम, ये क्या है, स्थानीय आदेश कराता है। जहाँ पर स्थानीय मीन स्थानीय स्थान, जिसके स्थान पर आदेश हो और किसी स्थान पर वह तीनों ए अय ओ औ ऐ आय ओ औ को ही रखते हैं, वही जो रखा गया है वही है सब, ठीक है। यथा संख्या मतलब क्रम से रखा जाता है। आय, आव, आय, आव, ए ओ औ आओ, इस टाइप है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला है वांतो ही प्रत्यय। बहुत तेज चलेंगे, वांतो ही प्रत्यय। वांतो क्या है, या से प्रारंभ होने वाले, या से प्रारंभ होने वाले और बाद में औ और आओ हो जाता है, जैसे नव्यम है, गव्यम है। यह दो ओ और औ को क्रमशः आओ और आओ आदेश हो जाता है। ओ को आव, औ को आव आदेश हो जाता है ना, ठीक है। गोधन यम है तो ओ है ना, ओ का स्थान पर क्या आदेश होना है, ओ का स्थान पर आओ का स्थान पर आओ होना है, तो गो का स्थान पर आओ कर लीजिए, आव। गोव्यम, गो में हटाएंगे औ आदेश हो जाएगा, तो हो गया गव्यम, गव्यम, ठीक है।
गव्यम नाव्यम, गव्यम ये आधा वाह है, अंग नहीं है, आधा न वाह। गव्यम, नाव्यम कर दीजिए, नौ रहेगा तो आव हो जाएगा नाव्यम। अब जैसे ये नहीं आव है तो नाव्यम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आध परिमाणे च गव्यूत। अब ये भैया छोटा सा वार्तिक है, ध्यान देंगे तो। अध परिमाणे च वार्तिक, गव्योत मीन होता है कोश मील। ठीक है, तो गो में वो निकाल लिए और इधर अव आदेश भी हो रहा है। गो का स्थान पर अव कर दीजिए, हलंत लगा था ग में, तभी तो ओ निकलेगा। जैसे आप जान लीजिए गा ओ और यूथ, और ओ का स्थान पे क्या करना है, आओ आओ कर दीजिए, गा में जोड़ेंगे गा हो जाएगा, गा में जोड़ेंगे वाह आ को आ हो जाएगा। आधा वाह है ही, और क्या है उसमें यूत जोड़ दीजिए क्योंकि अगला पाद है, गव्यूत हो गया। ठीक है, चलिए गुण देखते हैं। चलिए गुण है अदेंग गुणा, अदेंग गुणा, आदेंग लिखे गए, थोड़ा बना लीजिए, आदेंग नहीं अदेंग है। अदेंग और तपरस्त कालस्य। अदेंग क्या है, अदेंग आपके आ है, ये है, वो है, इसी को गुण करना है। किसका करना है, अदेंग जो है अत धन एंग, अत धन एंग, एंग योंग अयौच, तो यही आ रहा है, आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, योंग। ततः परोपस्तार्थ अर्थात तो हो गया है। कहने का मतलब हरस्व आ, इसमें अदेंग में अत में जो आता है तो हरस्व आ ही आता है। अब देखिए आद गुणा क्या कहता है, आद गुणा है आया के बाद, आया आहो के बाद ई आए, छोटी आए या बड़ी आए तो उसके स्थान आदेश में ए आए, तो इन दोनों आय और ई मिल कर के हो जाएगा ए ऊ। आया के बाद, ठीक है, आए ऊ, जैसे आया के बाद एक गंगा है, गंगा में बड़ा है ना, उप में छोटा है ना, कृष्ण में छोटा है ना, तव में छोटा है ना, हलंत नहीं रहेगा, नहीं तो मिल भी नहीं करे, दूसर संधि बन जाए। देखो आ और ई मिल कर के ए हो गया है, आ और ऊ मिल कर के ओ हो गया है, आ और री मिल कर के अर हो गया है, कृष्णार्ध। रे देखो आ मिल कर के जो है क्या हो गया, तव धन लकार तवलकार। ठीक है, चलिए इसे पूरा हम पढ़ाएंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। आप लोग वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर वेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा और बता दें तब बंद करते हैं। उपदेशे अजनुनासिक इतः, उपदेशे क्या है, उपदेश अवस्था में अगर कोई बात कही जाए तो अच जो हो अनुनासिक होते हैं वही इत होते हैं। इत माने जान ही रहे हैं, हटा दिया जाता है। इत होने पर भी उन्हें स्वरों को अलोप कर दिया जाता है। कौन से स्वर अनुनासिक हैं, पाणिनि जो है
ये यथास्थान संकेत किया है। र प्रत्याहार र जो है दो वर्ण में आते हैं, इस प्रकार जो है वरट, है वरट सूत्र में, लण सूत्र में ला और आ, रा और आ में र के कहने से रा जो है क्या करता है, दोनों का ग्रहण होता है, कहने का मतलब रा और ला का। चलिए ठीक है। उसके बाद उपदेशज अनुनासिक समझ में आ गया, रा और ला यही दोनों का बोध होता है। इस संज्ञा करने के बाद रल प्रत्याहार नहीं होता वही। चलिए उरड़ रपड़ क्या कहता है। अब उरड़ रपड़ क्या कहता है। अर अल इर इर उर अल, लि के स्थान पर लि के तो ऐसे 12 भेद होते हैं और री के 18 भेद होते हैं। री के 12 12 18 30 हो जाते हैं। उरड़ रपड़, री के स्थान पर जो आ यू री होता है ये तीनों, उसके बाद आद में र लग जाए, अर र लग जाए तो अर और इर उर पहले बताए गए वह 30 भेद होते हैं और 18 भेद होते हैं, जान ही रहे हैं। री के 12 भेद होते हैं और बाकी आ ई उ री 18 भेद होते हैं। और लृ ऐसा है कि उसमें 12 भेद होते हैं। ए ओ आई औ ये चारों में भी 12 भेद होते हैं, आप जानते हैं। और उसके बाद लृ को गुण होने पर यहाँ ल लग जाएगा, कृष्णार्ध हो जाएगा। कहने का मतलब कृष्ण धन आर्ध कृष्णार्ध हो जाएगा। तवल धन लकारा और लृ के स्थान पर ल और हो जाएगा। ठीक है। चलिए लोपा साकल्यस, पूर्वत्रा अश्रुद्धम। लोपा साकल्यस देख लीजिए। लोपा साकल्यस का या वा का जो है विषण में लोप हो जाता, आ के बाद परवर्ती या वा का लोप हो जाता है। बाद में अंतस्थ वर्ण रहने के बाद, अंतस्थ मतलब 4 वर्ण हैं, ठीक है। शाखा शाहा ये आपके अंतस्थ वर्ण हैं, इसको लोप कर देते हैं। किसके द्वारा? लोपः साकल्यश के द्वारा जो है लोप हो जाता है। यार अलावा को लोप हो जाता है, अंतस्थ वर्ण है, यार अलावा को लोप हो जाता है, ठीक है। पूर्वत्रा निषिद्धम, पूर्वत्रा सिद्ध लोक साकुल त्रिपादी है। आदि गुण क्या है? तपात सध्या दही है। हरे इह में हरे एक स्थान पर क्या हो जाएगा? आए तो वही सीमाएँ जुड़ गया, हरे इह हो गया। विष्णुधन इह ओ का स्थान पर क्या हो जाएगा? औ आदेश हो जाएगा, तो औ ए भी है और ओ भी है, विष्णु भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। वृद्धि संग कल बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। जिन भाई बहन को अगर कोई प्रॉब्लम है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, पूरा आपको LD ग्रेड का पूरा हम पढ़ाएंगे निःशुल्क। आपको मैंने बता दिया है, लिख दे दिया है। कोई बहुत व्यवस्था नहीं है भैया, जो व्यवस्था है हम उसी में पढ़ाएंगे। अगर व्यवस्था करेंगे तो हम भी उससे चार्ज लेंगे। क्या मतलब है? 1.5-2 लाख रुपए खर्च किया जाता है तो कुछ न कुछ चार्ज होता ही है, ठीक है। तो इसीलिए अभी व्यवस्था भी नहीं है, कुछ नहीं। ज्ञान जरूरी है, चाहे जिस पे श्याम पट पे ब्लैक बोर्ड पर दिया जाता है। आप समझ लीजिए, आज डिजिटल बोर्ड तो हो गया है, हम जान रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञान लेना है फ्री में तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई बहन। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए, ठीक है।